नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाकुंभ मेला कंट्रोवर्सी, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ। जो महाकुंभ मेला पर एक विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है जहां पे ये कुंभ मेला लगा हुआ है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, वो वक्फ की प्रॉपर्टी पे लगाया जा रहा है। उनमें कुछ लोगों ने समर्थन किया है कि ठीक है लगा लो, और कुछ लोग उस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, क्यों यह विवाद खड़ा हुआ है, वक्फ क्या होता है, इस सब पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर इसी प्रकार का कंटेंट आता रहता है। इस चैनल में पूरे विवाद को हम आपको बताएंगे और शॉर्ट में ये भी बताएंगे कि वक्फ क्या होता है। और बहुत ही जल्दी हमने सोचा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है और जो वक्फ की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कहां से शुरू हुई, किन किन देशों में वक्फ का कानून लागू है, इन सब को डिटेल में बताने के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लाऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन अभी हम इसमें शॉर्ट में ही वक्फ को डिस्कस करेंगे। हमारा पूरा फोकस इस कंट्रोवर्सी पे रहेगा। तो चलिए आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये जो है, ये मौलाना साहब हैं जिन्होंने सारा विवाद खड़ा किया है। ये एक संगठन है, मुस्लिम जमात, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात है, उसके मौलाना है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इनका संगठन है, और ये जो है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी इनका नाम है। इन्होंने सारा जो है बवाल खड़ा किया है और माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या है मुद्दा इनसे जुड़ा हुआ, ये इसके पहले भी ये कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और मामले को उछालने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी राजनीति गरमाने लगते हैं, और उससे क्या होता है कि देश में, प्रदेश में भाईचारा प्रभावित होता है। तो चलिए मित्रों, इनके मामले को पूरा समझते हैं, इनके पक्ष को भी जानेंगे, दूसरे पक्ष को भी समझने का प्रयास करेंगे। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, इसके जो ये प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जो कुंभ मेला जहां पर हो रहा है, जहां पर इसकी तैयारियां चल रही हैं, वो वक्फ की जमीन है। और जैसे इन्होंने ये बयान दिया, वैसे ही जो हिंदू पक्ष है वो उबाल मारने लगा और उन्होंने भी बयानबाजी शुरू कर दी। ये जो कुंभ मेला है वो 14 तारीख से शुरू हो रहा है। बिल्कुल उसके कुछ ही समय पहले इन्होंने मामले को विवादित कर दिया है। तो अभी एक हफ्ता बाकी है मेला शुरू होने में। उसके पहले इन्होंने एक विवादित बयान दिया है। किसने दिया है? मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। इन्होंने कहा है कि जिस जगह पर ये जो कुंभ मेला, महाकुंभ मेला होने जा रहा है, वहां की 54 बीघा जमीन जो है, ये जो है वक्फ की है, और उस वक्त पे हिंदू लोग जो है अपना मेला लगाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रयागराज के मुस्लिम भाई हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है और हिंदुओं को अलाउ किया है, हिंदुओं को परमिशन दी है कि वो वक्फ की जमीन पर अपना मेला लगा लें। अर्थात जो सरकार ये कर रही है वो प्रयागराज के मुस्लिमों से पूछ के कर रही है, उनसे अनुमति लेके कर रही है, उनका ये कहना है। और अगर वो अनुमति न लेती तो वो मेला लगाने न देते। इनके कहने का मतलब ये है। उन्होंने एक दूसरा चीज भी कही है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन शुड अलाउ मुस्लिम्स टू इंटर इन मेला रीजन फॉर बिजनेस पर्पस। है क्या कि पूरा कि ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद, ये हिंदू संतों का एक संगठन है, उसने मेला क्षेत्र में, जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है, उसमें जो नॉन हिंदू और स्पेशली मुस्लिम्स का प्रवेश जो है वो बैन कर दिया है, वर्जित कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिसको हमारे धर्म से, हमारे आस्था के प्रतीकों से, आस्था के जो महापुरुष हैं, उनसे लेना देना नहीं है, वो यहाँ पर ना आए। तो यहां से विवाद शुरू हुआ था।
तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा है कि जब प्रयागराज के मुसलमानों ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी वक्फ की जमीन पर मेला लगने की इजाजत दे दी है, तो हिंदुओं को भी जरूरत है कि अपना बड़ा दिल दिखाएं और क्षेत्र के मुसलमानों को अपना व्यवसाय करने के लिए उस मेला पर जो पूरा एरिया है वहां पर इंटर करने की इजाजत दें, जिससे कि ये भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें और जो मेला में आए लोग हैं उनकी सेवा कर सकें। मौलाना ने कहा है, जब उन पर प्रेशर पड़ा होगा तो मौलाना ने कहा कि हमसे लेना देना नहीं है। ये प्रयागराज का एक व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति, जिसका नाम सरताज है। उसके पास साक्ष्य हैं पूरे जो ये साबित करते हैं कि ये पूरी 54 बीघा जमीन मुसलमानों की है, वक्फ की संपत्ति है। अब आइए आपको पहले बता दें कि ये वक्फ की संपत्ति या वक्फ होता क्या है। कहने का तात्पर्य है कि देश में एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है जो वक्फ की संपत्तियों की देखरेख करता है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति को अपने जीते जी अथवा अपने मरने के बाद वक्फ को गिफ्ट कर सकता है, और वक्फ की संपत्ति को माना जाता है कि ये अल्लाह की संपत्ति है, और एक बार ये अल्लाह की संपत्ति बन गई फिर इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। ये ताउम्र जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो संपत्ति वक्फ की रहेगी। ये है वक्फ की संपत्ति का आधार। भारत में वक्फ की संपत्ति कितनी है, क्या है, अभी इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। अब मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि वक्फ की संपत्ति क्या होती है, और इस वक्फ की संपत्ति का जो उपयोग होता है वो ये है कि जो दीनहीन जो मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके जो है भलाई के लिए इस वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल हो। अगर वो कोई बिल्डिंग है तो उसमें गरीबों को रहने की जगह दी जाए। अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स है, व्यवसायिक जगह है, तो वहां पे गरीब मुसलमानों को व्यवसाय करने के लिए जगह दी जाए। जो लड़कियों की शिक्षा पर जो उससे आय हो रही है वक्फ की संपत्ति से, उसे गरीब लोगों के भोजन, लड़कियों की शिक्षा, इन सब पे खर्च किया जाए। ये है वक्फ का जो सकारात्मक जो उद्देश्य है, वो ये है जो मैंने आपको बताया। जब इन्होंने मौलाना ने ये सब कहानी बताई कि सरताज नाम का व्यक्ति है जिसके पास सारे प्रूफ है, हमसे प्रूफ मत मांगिए, उनको लगा फंस जाएंगे कह दिया है तो उसी समय आप स्वाभाविक है कि जो हिंदू संगठन थे वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये जो मौलाना साहब है ये प्रयागराज में हिंदू मुस्लिम जो एकता है, भाईचारा है, उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि जब भाईचारा वो खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, माहौल खराब हो जाए, तो जो कुंभ मेला की सफलता है जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है विश्व का कि जो है जो किसी एक जगह पर जो सबसे ज्यादा संख्या में गैदरिंग होती है वो कुंभ के मेले में इलाहाबाद में होती है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जो कुंभ का मेला है वो इतना बड़ा मेला, इतनी बड़ी जगह होती है कि इवन जो उसकी लाइटिंग होती है रात में वो अंतरिक्ष से भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो जो भीड़ आने वाली है वो घबरा जाए और मेला की सफलता पर प्रभावित हो, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो महाअभियान है वो फ्लॉप हो जाए। जो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं, ये भी एक स्वयंभू धर्मगुरु हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये, स्वामी चक्रपाणी। इन्होंने कहा है कि ये जो मौलाना है ये पाकिस्तान से समर्थन मिला हुआ है इनको और ये आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। अब ये बताइए, ये सब बोल के माहौल खराब नहीं हो रहा है क्या? तो इसका मतलब दोनों पक्ष माहौल खराब करने पे लगे हुए हैं। जो चक्रपाणी है, स्वामी चक्रपाणी, इन्होंने कहा है कि जो मौलाना की बातें हैं इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये वास्तव में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं है, और अगर पाया जाता है कि ये सब जो इन्होंने कहा है ये फर्जी है या वक्फ की संपत्ति नहीं निकलती है तो इनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज किया जाए। ये ऐसा चक्रपाणी ने कहा है और ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि इसकी जांच तो होनी ही चाहिए कि अगर ये वक्फ की संपत्ति है
तो कितने समय से है? इसको आज से पहले क्यों नहीं किसी ने कहा कि ये वक्फ की संपत्ति है? और अगर वक्फ की संपत्ति है तो जो मुस्लिम समुदाय है, ये जो वक्फ बोर्ड है, उसने कब्जा क्यों नहीं किया अब तक? और ये वक्फ की संपत्ति जो नदी का अपवाह क्षेत्र है, जहां पर नदी बहती है, वो कैसे हो गया? वो तो सिंचाई विभाग की जमीन होती है, वो तो पूरी देश की संपत्ति होती है, तो वो किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति कैसे हो गई? क्योंकि जब तक वो व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति वक्फ को दान नहीं कर सकता है। तो इसकी पूरी जांच तो वास्तव में अब होनी ही चाहिए। और अगर ये जांच में निकलता है कि ये सब गलत सलत है, तो ये सरताज और मौलाना दोनों को पकड़ा जाना चाहिए कि भैया ये सब क्या तुम बवाल फैलाए हुए हो। इसके अलावा कुछ वक्फ की संपत्तियों के बारे में कुछ और भी चीजें बड़ी हास्यास्पद इसके पहले आ चुकी हैं सामने, कि जो मुंबई में मुकेश अंबानी का जो टावर बना हुआ है, जो उनका घर है विशालकाय, वो वक्फ ने क्लेम कर दिया है कि ये हमारा है, वक्फ की संपत्ति है। जो मुंबई का प्रसिद्ध सिद्ध विनायक मंदिर है, वो भी वक्फ क्लेम कर चुका है। जो भारत की संसद है, वो भी वक्फ की संपत्ति है, ऐसा वक्फ बोर्ड का कहना है। और उसके आसपास की जो हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन है, वो भी वक्फ की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ये सभी जो बड़े बड़े संस्थान हैं, ये वक्फ की संपत्तियां हैं, ऐसा वक्फ बोर्ड का कहना है। अभी अभी मेरे न्यूज में मैंने पढ़ा था, करीब 2 दिन हुआ होगा, कि जो संभल में मस्जिद का विवाद चल रहा था, शाही जामा मस्जिद का, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, कि जिसमें सर्वे रिपोर्ट के तथ्यों को मैंने रखा, कि जिसमें हिंदू पक्ष के प्रमाण मिले हैं मंदिर के नीचे, तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देखिएगा। तो उसमें सरकार एक पुलिस चौकी बना रही थी, तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये तो वक्फ की जमीन है, यहाँ कैसे आप कोई बना सकते हैं? तो जब उससे कागज मांगे गए, डीएम ने उनसे कागज मांगा, तो उन्होंने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ एक कागज थमा दिया। ना कोई उसकी रजिस्ट्री हुई है, ना उसका कोई आगे का मजमून मालूम है, ना पीछे का मालूम है, कहां से वो कागज आ गया। और जिस व्यक्ति ने वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वक्फ को दान किया था, उस व्यक्ति का भी कोई अता पता नहीं चला कि ये व्यक्ति यहाँ कब रहता था, क्यों रहता था, कहाँ रहता था, उसका कुछ नहीं मालूम चला। प्लस उसने कोई रजिस्ट्री भी नहीं कराई, कोई रजिस्टर्ड भी नहीं कराया, इवन नोटरी भी नहीं है वो कागज। तो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख दिया कि यहाँ पर मदरसा बनने की जरूरत है, इसलिए मैं 20 बीघा जमीन वक्फ को दे रहा हूं। और बाद में वो मदरसा भी नहीं बना, वक्फ की जमीन हो गई। अब आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ को अपनी जमीन देता है, अगर शरिया कानून में, इस्लामिक कानूनों के अनुसार ये वैलिड है, तो बिल्कुल दे सकता है, लेकिन वो जमीन उसकी होनी भी तो चाहिए। मैं आज यहाँ नोएडा में बैठा हूं और मैं कह दूं, एक कागज पे लिख दूं कि इधर ग्रेटर नोएडा, उधर पानीपत, उधर हापुड़ तक सारी जमीन मैं वक्फ को देता हूं, तो ये बताइए, तो क्या ये सारी जमीन मेरी थी जो मैंने वक्फ को दे दी? तो इस प्रकार के डिस्प्यूट वक्फ में लगातार खड़े हो रहे हैं। वक्फ की आधी जानकारियां अभी आपको ये मालूम करिए कि जो कुंभ है, उसका रिकॉर्ड वेदों पुराणों में है। जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उन्होंने इस्लाम को, कहते हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, तो उसके पहले से कुंभ का मेला चला आ रहा है। इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, इन सब जगहों पे हर 4 वर्ष पे मेला लगता है। तो कहां से वो वक्फ की संपत्ति हो गई? उसके पहले से है। केरल में किसी गांव पे पूरा कब्जा करने के प्रयास हो रहा है, तमिलनाडु में ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये वक्फ का एक विवादित जो है ये स्ट्रक्चर है, और बहुत ही जल्दी इस पर वक्फ अमेंडमेंट बिल आने वाला है। तो उसी सब पर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि ये वक्फ पूरा ये तमाशा है क्या। आज की डेट में अगर भारत में मालूम करें तो वक्फ के पास लगभग 9.4 एकड़ जमीन है, जिसमें 8.7 लाख संपत्तियां उसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास। और रेलवे और मिलिट्री, मतलब सेना और रेलवे के बाद वो दूसरा सबसे बड़ा संपत्ति का जो है ओनर, उनके मालिक है वक्फ बोर्ड। लेकिन जो वक्फ का उद्देश्य था, जितनी संपत्ति वक्फ के पास है, अगर उसका वास्तव में जो गरीब मुसलमान है देश के,
जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, पंचर की दुकान किए हुए हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, अगर वास्तव में उनके हित में इस वक्त की संपत्ति का इस्तेमाल किया जाए तो देश में कोई भी मुसलमान गरीब न रहे। और अशिक्षा के कारण ही ये बुराइयां आती हैं। तो जब उनका अशिक्षा, वो शिक्षित हो जाएंगे, उनके पास रोजगार होगा, उनके पास कमाने का साधन होगा, बेहतर सम्मानित जीवन जिएंगे, तो जितनी कमियां हैं वो सब एक किनारे अपने आप हो जाएंगी। तो वास्तव में इस वक्फ की संपत्ति का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नहीं तो देश का एक भी मुसलमान गरीब न होता, पंचर न जोड़ रहा होता। तो जो वक्फ में इरेगुलरिटीज हैं, जो अनियमितताएं हैं, जो उनमें भ्रष्टाचार है, लोग भूमाफिया बन गए हैं वक्फ की संपत्ति पे कब्जा करके, उन्हीं सबको, जो फॉल्स क्लेम्स हैं, जो झूठे क्लेम किए जा रहे हैं लगातार वक्फ के द्वारा, उन सभी से निपटने के लिए भारत सरकार जो वक्फ एक्ट 1995 है उसमें सुधार के लिए बिल लाने वाली है। बहुत जल्दी वो अमेंडमेंट बन जाएगा और वक्फ की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन तब तक इस तरह की बातों को झेलना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, ये जो कुंभ मेला और वक्फ का जो विवाद है उसको मैंने आपके समक्ष पूरे विवाद को प्रस्तुत किया। जो मौलाना साहब ने कहा, जो चक्रपाणी ने कहा, जो और धर्म कह रहे हैं और धार्मिक नेता कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उन सबको मैंने आपको बताया। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए अगर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर इसी प्रकार की जो रोचक और समसामयिक जानकारियां हैं वह मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।